आप अपने उम्र को पार करते हुए यहाँ तक आए हैं तो आपने सुख का अनुभव किया होगा और दुख का भी। ना आपका सुख आपके साथ रहा, ना आपका दुख। अगर आप अभी के जीवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा कम सुखी हो सकते हैं, और अगर आप अभी के जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं तो वीडियो के अंत होते होते आपका दुख कम हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बात बहुत पुरानी है। एक राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं एक ऐसा मंत्र चाहता हूँ जो बहुत छोटा हो, जो सभी धर्म ग्रंथों का सारांश हो, जो एक वाक्य या एक वचन में पूरा हो जाए और हर घड़ी हर समय पर काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा मंत्र खोज लाओ। उन मंत्रियों ने आपस में ढेरों तर्क वितर्क किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अंत में सभी मंत्री थक हार कर राजा की सभा में उपस्थित हुए और बोले, महाराज, हम सभी बड़ी मुश्किल में पड़े हैं। हमने आपस में ढेरों वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किए, किंतु किसी निष्कर्ष तक ना पहुंच सके। हमने सुना है हमारे राज्य के बाहर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे, उनसे अपना विचार व्यक्त किया। इस पर सिद्ध महात्मा ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उस राजा को दिया और बोले, हे राजन, ये अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दिया था। इस अंगूठी के पत्थर के नीचे एक कागज रखा है, उसमें एक मंत्र लिखा है। मेरे गुरु ने पत्थर के नीचे के उस कागज को पढ़ने की शर्त यह रखी थी कि जब तुम्हारे पास कोई उपाय न रह जाए, तुम असहाय हो जाओ, तब अंतिम घड़ी में इसे खोलना। इसमें जरूर कुछ राज होगा। मुझे तो जरूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोल कर नहीं देखा। इस अंगूठी को रखने से पहले तुम मुझे वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाए, तुम सब तरफ से निरुपाय और असहाय हो जाओ, तब अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः ही खोला गया तो अर्थहीन हो जाएगा। राजा ने सिद्ध महात्मा को वचन दिया, अंगूठी पहन ली। कई साल बीत गए। राजा को कई बार मंत्र जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन वचन के कारण अंगूठी खोल ना सके। फिर कुछ वर्षों बाद युद्ध हुआ, जिसमें राजा हार गया और उसके दुश्मन जीत गए। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह राजा अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर भागा। उसके संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे राजा का साथ छोड़ते गए। दुश्मन अभी भी राजा के पीछे लगे थे। तो राजा एक पहाड़ी घाटी से होकर भागने लगा। उसके पीछे घोड़े की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि आगे रास्ता समाप्त हो गया है, आगे भयंकर गड्ढा है। वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए वह राजा स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक उसे अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी का पत्थर हटाया और कागज निकाला। उसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। वाक्य पढ़ते ही उस राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर इस बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं राजा ना रहा, मेरा साम्राज्य ना रहा, सुख बीत गया। जब सब कुछ बीत जाता है तो दुख भी बीत जाएगा। शायद यह वाक्य, ये मंत्र ठीक कहता है। अब करने को कुछ भी नहीं है राजा के पास। इस मंत्र ने राजा के मन के सोए तार को छेड़ दिया।
यह भी बीत जाएगा ऐसा बोध होते ही जैसे राजा का सपना टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं है, बेचैन नहीं है, घबराया हुआ नहीं है। वह वहीं बैठ गया। संयोग से थोड़ी देर तक तो घोड़े की टाप सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। शायद राजा के पीछे पड़े दुश्मन सैनिक दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे। घना जंगल, बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चल सका कि राजा किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों और सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब वह अपने सिंहासन पर बैठा तो वह बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज पढ़ा और फिर मुस्कुराया। राजा का सारा आनंद, विजय उल्लास, विजयी होने का दंभ सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम से शांत हो गए, क्या हुआ? राजा ने कहा, जब सब कुछ बीत जाता है तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को कुछ है। जब सब कुछ बीत जाएगा तो क्या अकड़ना, गर्व कैसा, किस बात के लिए इठलाना। यह जो कुछ भी है सब बीत जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।